हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी हैं, सदस्य हैं स्टीयरिंग कमेटी के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। सर, मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या आप लोगों का आंकलन है कौन जिम्मेदार है इस तरह की प्रदूषित हवा जो दिल्ली और आसपास के लोग ले रहे हैं उसके लिए? देखिए, जैसा आपने पहले भी कहा कि मौसम और साथ में जो एक कंपाउंड इफेक्ट आ जा रहा है पराली का, और जो कुछ दूसरे प्रदूषण के जो स्रोत हैं दिल्ली और एनसीआर में, ये तीनों मिलके चीजों को एग्रेवेट कर दे रहे हैं इस समय। और मुझे लगता है कि इसमें करीब 30% पराली का योगदान है। जैसा कि कमीशन ने कहा है 35% जो अधिकतम योगदान था वो 30 से 35% था। और साथ में एनसीआर में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका है, और ट्रैफिक का भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आप एक मोटे तौर पे देखें तो ये 3 फैक्टर्स मिलके, और साथ में एक जो स्लो विंड है, और विंटर अर्ली सेट इन किया है इस साल, और उसके साथ ही नमी बढ़ी है, और उसके वजह से कुछ बड़े ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर के मास को, कंसंट्रेशन को और बढ़ाते हैं। तो ये 3-4 चीजें मिलके दिल्ली के प्रदूषण को उन्होंने काफी इस समय। सर, जो हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ हवा का जो अभियान कार्यक्रम है पूरा, क्या ये कोई रेड फ्लैग नहीं दे सकता कि पहले से सचेत किया जाए राज्यों को? उस लिहाज से क्या कदम रहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव योजना है जिसमें 133 शहरों में एक साथ काम हो रहा है। इस बात को भी समझा गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा को ठीक करने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत थी, जिसकी वजह से ये एयर क्वालिटी कमीशन बना। और इस कमीशन ने राइटली इस पहली बार दिल्ली, एनसीआर, साथ में जो राजस्थान के कुछ जिले हैं, उत्तर प्रदेश के और पंजाब के जिलों को मिलके उनके ऊपर काम करना शुरू किया। और ये कमीशन वास्तव में दिल्ली एनसीआर की हवा के प्रबंध के लिए अब उसने जिम्मेदारी ली है, और उसके कुछ असर भी दिखे हैं। अगर आप देखें इस साल, तो हमें 26 अक्टूबर तक, जो मैंने देखा, मैं उस कमीशन का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन 26 अक्टूबर तक दिल्ली में हमने काफी अच्छी हवा इस साल उसको एक्सपीरियंस किया। उसके बाद अचानक इस साल ठंड जल्दी आई, और पराली के जो फायर काउंट्स है वो भी बढ़ने शुरू हुए, और बीच में फेस्टिविटीज हुई। तो ये चारों चीजें मिलके उसने, और उसके बाद एक काम विंड जैसी सिचुएशन है। और मैं भी देख रहा था जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का जो प्रेडिक्शन सिस्टम है, उन्होंने दिखाया है कि दिल्ली के आसपास 6-7 जिलों से जो नॉर्थ वेस्ट में है, मुझे ऐसा लगते हैं, उनसे काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट इस समय अगले कुछ दिनों में पराली का कंट्रीब्यूशन स्टेडली कम हो रहा है, और दिल्ली एनसीआर के मुझे लगता है काफी इंडस्ट्रियलाइज वो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। सर त्रिपाठी साहब, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, आज तस्वीरें आ रही हैं और आज दिल्ली में जिस तरह से कहा जा रहा है दिल्ली अपने बचाव में कदम उठा रही है। हरियाणा ने कहा है कि हरियाणा में प्रशासन के जो लोग हैं वो जाके पराली रुकवा रहे हैं। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, या जब बिल्कुल एक रेड लेवल को पहुंचते, तब जाके कदम हम देखते हैं उठाए जाते हैं। लेकिन अब आपका क्या एडवाइस होगा? अब इमरजेंसी, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप आज बैठक कीजिए, कल हमें बताइए योजना, आपके क्या सुझाव होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस समय स्थिति काफी गंभीर है, और सरकारें जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उनको तो आपको देखना ही होगा गंभीरता से। लेकिन फौरी तौर पे जब तक कि मीटरोलॉजिकल कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तुरंत सुधार ऐसे नहीं हो सकते। हमने पहले भी ऐसा देखा है। पराली का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है एनसीआर का, वहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो
जैसा आपने पहले भी कहा कि क्या हम पहले से इसके बारे में सचेत रहें और हम इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स लें। इसके बारे में एक मेरा बड़ा ही विनम्र सुझाव है। ये दिल्ली एनसीआर में एक ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं, कई बार हम आपके साथ भी इस पे चर्चा हुई है जी। देखिए, दिल्ली एनसीआर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने खुद काफी मेजरमेंट्स किए हैं। हमें मोटा मोटी एक आइडिया है कि वहां क्या हो रहा है। मीटरोलॉजी और टोपोग्राफी हमारे एडवर्स वहां पे ऐड कर रही है। इस वजह से हमें एनसीआर ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, उत्तर प्रदेश एंड पार्टली इवन बिहार, यहां पे हमें एमिशन लॉस को ही और स्ट्रिंजेंट बनाना होगा। हमें 2 कदम और आगे जाना होगा। जैसे हमने कमीशन बनाया, एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है और अभी कमीशन तो बहुत नेसेंट स्टेज पे है, 6 महीने पहले उसको फॉर्म किया गया है। तो उसी तरह से अगर हम एमिशन लॉस को और स्ट्रिंजेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज को, व्हीकल्स को, और साथ में हम जो भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, तो इन सब में हमें इमिशन लॉस इस तरह स्ट्रिंजेंट करने हुए, क्योंकि बाकी फैक्टर्स आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत काम कर रहे हैं। तो भारत के उन इलाकों में, जैसे आप गोवा या केरल में जिस तरह के आपको अच्छे स्वच्छ हवा को आप जो एंजॉय करते हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां मेट्रोलॉजी उनके फेवर में है, टोपोग्राफी उनके फेवर में है। तो आपको कुछ आगे बढ़ के करना है और ऐसी चीजें की गई हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, अमेरिका में ऐसा किया गया है। अमेरिका में किया गया, और आप सब लोग हैं जो एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली में एमिशन लॉज हैं, जो प्रदूषण 40% ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से आता है, 30% हम कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन होता है, धूल की वजह से आता है, लेकिन वो इतना लेट हो रहा है। इसलिए ये स्थिति और भी खराब हो गई। जो आपकी भी बात सही है कि जो मीटरोलॉजिकल, जो तमाम मौसमी वो बदलाव हैं, उनको तो हमें झेलना ही है, लेकिन क्या अब ये समय आ गया कि हर साल पहले से ही हमें कदम या कुछ नियम सख्त करने होंगे दिल्ली और आसपास के इलाकों में, जो इस तरह की परिस्थितियां ना बने? आपने बिल्कुल सही कहा, हमें दोनों तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। हमें इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्टेप्स लेने होंगे। जैसा मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रबंधन के लिए कमीशन बनाया गया। इसके साथ ही हमें सोचना होगा कि हम जैसा कह रहे हैं कि एमिशन लॉस को आप स्ट्रिंजेंट करिए, खासकर इंडस्ट्री और व्हीकल दोनों मिला के 50%, 50 से 55, और बाकी चीजें तो फिर वो सीजनल हैं या ओकेशनल हैं, जैसे पराली है या फिर बर्निंग्स हैं, तो कमर्शियल है, तो इनको आप हटा दें। अगर आप फॉर्मल सेक्टर में ही अगर आपने एमिशन लॉस को स्ट्रिंजेंट कर दिया, तो इसके असर 1-2 साल में आने लगेंगे। लेकिन इस दिशा में सोचना और काम करना होगा, क्योंकि हमें काफी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करना होगा। ये चीजें समय लगती हैं उनको जमीन में होने में। बिल्कुल। सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि और सख्त कदम और इस तरह से हमारे नियम बने कि इस तरह की प्रदूषित हवा दिल्ली और आसपास के जो शहर हैं, वासियों को, दिल्ली लोगों को, नागरिकों को ना लेनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और एस.एन. त्रिपाठी सर जो सदस्य हैं स्वच्छ हवा कमीशन के, उनका ये सुझाव है कि जो एमिशन लॉज हैं उनको और सख्त करना होगा, और कब कैसे इस पे कदम उठाए जाएंगे, वाकई इसी का इंतजार रहेगा।